हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पे। तो आप सभी प्यारे बच्चे क्लास में जुड़ेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। और आज आपके लिए प्रैक्टिस क्लास, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार ये आज आपकी क्लास होने वाली है। तो जल्दी से एक बार आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए और क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। आज के पहले क्वेश्चन पे मैं आपको लेकर आता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अगर आपके कोई दोस्त हो जो एग्जामपुर से कोर्स लेना चाहते हैं तो 60% का डिस्काउंट अभी किसी भी कोर्स पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। और बुक लेने के लिए आपको 30% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा। आइए बच्चे हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। आज के पहले सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या देंगे कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या देंगे ये आपको कमेंट करके बताना है। इसका जवाब क्या हो सकता है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब क्या देंगे आप कमेंट करके बताइए। इस सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। यदि 7 अंकों की संख्या x4, 6, 8, y05 11 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा ये आपको बताना है। x प्लस वाई का मान क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका जवाब क्या पॉसिबल है, फटाफट से। यदि 7 अंकों की संख्या आपको दी गई है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा ये आपको बताना है। x प्लस वाई का मान क्या होगा ये आपको बताना है। यहां पे 10 आप लोग का जवाब आ रहा है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डिजिट को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। ठीक है, जब आप इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, x प्लस में 6 और प्लस में y प्लस में 5, 6 5 11 x प्लस वाई। ये क्या हो गया, x प्लस वाई, x अब प्लस में y अब प्लस में क्या हो गया 11 हो गया। यहाँ पे 6, इसको हम जोड़ेंगे, फिर आप इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। 11 से विभाज्य है तो फिर आप इसको जोड़िएगा, फिर आप क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। ये 8 4 12 है, 8 4 12 है। इसको क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे। या तो 0 के बराबर होना चाहिए या तो ये 11 के बराबर होना चाहिए। अगर आप इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो x प्लस वाई का मान क्या आएगा, x प्लस वाई का मान जो है यहाँ पे -1 हो जाएगा, बराबर में 0 और बराबर में 11 हो सकता है। x प्लस वाई का मान क्या होगा 1 होगा, या x प्लस वाई का मान क्या होगा 12 होगा। अगर 0 रख के बनाएंगे तो 1 होगा, अगर 11 रखेंगे तो 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा मान दिया गया, x प्लस वाई का 12 दिया गया है। 1 आपका यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। अगर ये पॉसिबल भी है तो भी इसका आंसर क्या देंगे हम 12 देंगे, क्योंकि ऑप्शन में 12 को लिया गया है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे। ऑप्शन डी आपके सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चे, आपके सवाल का जवाब होगा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरे नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताना है। यहाँ पे आपको 3 अंकों की एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो हर स्थिति में शेषफल समान आता है। यह शेषफल क्या है ये आपको बताना है। हर स्थिति में शेषफल समान आता है, यह शेषफल क्या है ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप कैसे दीजिएगा कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जो यहाँ पे डेटा आपको दिया गया, इसका डिफरेंस निकालते हैं।
फिर आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद कितना आएगा, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है ये 12 हो गया, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आप इसको माइनस कीजिएगा तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। इन दोनों का हम क्या करते हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। अब दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो इसका ये 2 गुना दिखाई दे रहा है, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो ये पार्ट आपको मिल जाएगा। अब बोलिएगा सर इसका एचसीएफ क्या होगा, 1921 होगा। 1921 से अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा, 1921 से अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा, 1921 से अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आपका सेम आएगा। बट ये 4 अंकों की संख्या है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि 3 अंकों की एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो हर स्थिति में शेषफल समान आता है। हर स्थिति में शेषफल क्या आता है, समान आता है। चलिए, हर स्थिति में क्या आता है प्यारे बच्चे, शेषफल आपका समान आता है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि इसका जवाब क्या पॉसिबल है। तो आप बोलेंगे सर अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि जो संख्या सेम डिफरेंस निकालनी हो उसका एचसीएफ से हम क्या करते हैं, डिफरेंस के एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं। बट ये तो सही है, लेकिन ऑप्शन में 3 अंकों की संख्या आपको ढूंढनी है। 3 अंकों की संख्या से डिवाइड होने वाली संख्या आपको ढूंढनी है, उसका शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप इसको तोड़ेंगे 2 फैक्टर में, कोशिश करेंगे कि 3 अंकों की संख्या में टूट सके। तो आपको यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये संख्या 17 से कटेगी, ये 20 से नहीं कट सकती है, 19 से भी नहीं कटेगी, 18 से भी ये संख्या नहीं कटेगी, ये 17 से कटेगी। 17 से कितनी बार में कटेगी, 17 एकम 17, 2 बच गया, 17 एकम 17, फिर आपका 5 बच गया, 17 तिया 51, ये कट गया। यानी आप 113 और 113 और 17 को गुना करेंगे तो आपको 1921 मिलेगा। यानी जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर सेम आ सकता है, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर सेम आ सकता है। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या आपको लेनी, इसको आपको चेक नहीं करना, 3 अंकों की संख्या लेना है। 3 अंकों की संख्या लेने के बाद में अगर हम देखेंगे कि रिमाइंडर इसका क्या आ रहा है, दूसरा कोई 3 अंकों की संख्या यहाँ पे बनेगा भी नहीं। एक ही ऑप्शन है कि सर इसी संख्या से रिमाइंडर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड कीजिएगा 2388 को 1113 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये जाएगा 2 बार में। अब ये 226 हो जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 1 बार में जाएगा 113 हो जाएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 15 आ गया। ये रिमाइंडर इसका कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 15 आ गया। यानी आपका जवाब क्या होगा, 15 आपके सवाल का जवाब होगा। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। इस क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। ये सवाल आपका बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। अगर ये समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताएंगे। अगर आपसे पूछता कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इसको डिवाइड करने पर शेषफल समान आता है तो जवाब 1921 होता। बट 3 अंकों की संख्या क्या है तो आपको इसका फैक्टर तोड़ना पड़ेगा और इसमें देखना पड़ेगा 3 अंकों की संख्या कौन मिल पा रही है। तो यहाँ पे 3 अंकों की संख्या हमको ये मिली, इससे अगर आप इस तीनों को डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल आपको 15 15 15 ही आएगा। तो आपका जवाब क्या आ गया, 15, यानी ऑप्शन डी। आइए बच्चे, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। इसका जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। इसे तोड़िए, इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे अगर आप इसका जवाब दीजिएगा तो दशमलव यहाँ से क्या होगा, अपने आप हट जाएगा। जितना दशमलव ऊपर में है उतना ही दशमलव नीचे है, तो ये अपने आप हट जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हम 12 से डिवाइड करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कीजिए। क्यों, क्योंकि ये संख्या 4 से कटती हुई दिखाई दे रही है और 3 से भी दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखिएगा तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है और इसके अंकों का सम भी 3 से कट रहा है। इसके अंकों का सम भी क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है। तो संख्या 12 से कट सकती है। तो 12 से अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो रूट में कितना आएगा, 12 25 60, फिर आपका 9 बच गया, तो 12 7 84 हो गया। 84 के बाद आपका जो है 7 बच गया, 12 6 72 हो गया, प्लस दशमलव को हमने हटा दिया है। फिर यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलिएगा सर 12 से करेंगे तो 12 चौका 48, 48 के बाद 4 बचेगा, तो फिर से आपका 12 चौका 48 हो जाएगा, 1 बचेगा, 12 एकम 12 हो जाएगा।
वही चीज आपका बिल्कुल नीचे आएगा कि सर √576 और माइनस में √441। अब इसको बाहर निकालिएगा तो 24, इसको बाहर निकालिएगा तो 21। अब ये 24 और माइनस में क्या हो गया, 21 हो गया। अब यहाँ पे आपका 48, यहाँ पे 45 अब बट्टे में 3, इसको डिवाइड कीजिएगा 15, क्या होगा आपका जवाब होगा 15, यानी ऑप्शन सी। 15 आपका जवाब हो गया ऑप्शन सी। चलिए, ये आपको क्लियर है, ये आपको क्लियर है। ये सभी नंबर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस एक बार आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने कराया नहीं था, तो इसीलिए आपको ये सिस्टम थोड़ा सा रखा गया कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी आपका मेंसुरेशन चलता रहेगा, मेंसुरेशन आपका चलता रहेगा। जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेष आपको 56 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x होता है। √5x - 2 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। √5x - 2 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेष 56 आता है। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष x होता है। तो √x - 2 का मान क्या होगा, ये बताना है। हमें पता है कि सर अगर ये संख्या 13 से डिवाइड हो रही है तो इसके शेषफल को क्या कीजिए, आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो वही शेषफल आएगा जो हमें रियल में आना चाहिए। तो 56 को क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 52, 52 से 4 ज़्यादा है, रिमाइंडर क्या होगा, 4 होगा। रिमाइंडर क्या होगा बच्चे, 4 होगा। इसी को हम x कहेंगे। अब हमें √5x माइनस में 2 का मान बताना है। तो रूट में 5 चौका 20, 20 में से 2 गया 18, रूट में 18 का मतलब 9 दूनी 18, 3 रूट में 2 क्या हो गया, आपका जवाब हो गया 9 दूनी 18, 3 रूट में 2 क्या हो गया, आपका जवाब हो गया। आप सबको क्लियर है? इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जवाब क्या होगा, ये आपको बताना है। ये सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब दीजिए। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। जब x को 4, 5, 6, 7, 8 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 आता है। तो x के अंकों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। x के अंकों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका जवाब क्या पॉसिबल है, ये आप कमेंट करेंगे। x के अंकों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। ये सवाल बताइए, इसका जवाब क्या होगा। ऐसा सवाल मैंने आपको कई बार कराया है, इसका जवाब क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम जब आप इसका लीजिएगा तो 2 सबसे ज़्यादा किसके पास है, 8 के पास है। 3 किसके पास है, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, कहीं से 1 3 ले लीजिए। 5 कहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, और उसके बाद 7 का नंबर आएगा। अभी 8 5 40, 7 3 का 21, 21 और 40 में जब आप गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0, 4 और 4 दूनी 8, 800 क्या हो गया, 40 हो गया। यानी 840 हमारी एक ऐसी संख्या है, 840 एक ऐसी संख्या है जो कट जाएगी इन सभी से। k से गुना कीजिएगा तो भी ये संख्या कटेगी, बट कटना नहीं है, इसको 2 से शेषफल छोड़ना है। 2 इसका क्या करना है, शेषफल रखना है। अब ये संख्या आपकी रियल नंबर हो गई। सर अब ये हमारा वास्तविक नंबर हो गया। अगर इसको हम निकाल लेते तो हमारा जवाब मिल जाएगा। और ये संख्या 13 से क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। तो 13 से संख्या को डिवाइड कीजिएगा तो आप बोलिएगा सर 840 को हम क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 से 6 बार में कीजिएगा 78 आएगा। यहाँ पे आपका 6 आएगा, ये 0 आएगा। 13 पचे क्या हो गया, 65। यहाँ पे 65 आ गया, नीचे में क्या आ गया, 5 आ गया। नीचे में क्या आ गया बच्चे, 65 में नहीं जाएगा, 13 चौका 52 में जाएगा। 13 चौका क्या होगा, 52 में जाएगा। 13 चौका 52 में जाएगा। 52 हो गया, नीचे में क्या आ गया, 8 आ गया। तो यहां से आप बोलेंगे कि सर यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, अगर इसमें से 8k को बाहर ले ले, 8k को साइड में ले ले, जो शेषफल है उसको साइड में ले लें और प्लस में 2 कर दे,
और इसके पहले क्या संख्या बचेगा, तो इसके पहले संख्या चाहे कुछ भी बचे वह संख्या क्या होगी, 13 से कट जाएगी। जो संख्या 13 से नहीं कट रही है उसको हमने साइड कर दिया, जो 13 से कटेगी उसको बाहर कर दी। इसमें से अगर 8 माइनस कर देंगे तो बाकी 13 से कटने वाली संख्या है, तो 8 को हमने क्या किया, अलग कर दिया, बाकी को अलग कर दिया। ये संख्या अगर 13 से कट जाएगी तो ये भी संख्या क्या होगी, 13 से कट जाएगी। इसको 13 से कटने के लिए हमें k का मान क्या चाहिए, k का मान 3 चाहिए। तो 3 8 24 और 2 26, यानी पॉसिबल है। तो इसका जवाब आप क्या देंगे ये कमेंट करके बताइए। इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 चौका 12 का 2 हो जाएगा, 3 8 24 और 1 25 हो गया, और ये प्लस में आपको 2 दिया गया है, यानी 2522 आपका जवाब होगा। इसके अंकों का सम पूछा गया है, 2 2 4 2 6 5 11, 11 इसके अंकों का सम होगा, 11 इसके अंकों का सम होगा, यानी ऑप्शन बी आपके सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन बी क्या होगा बच्चे, आपके सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, आपके सवाल का जवाब होगा। अगर ये क्लियर है तो फटाफट से कमेंट कीजिए, इसका जवाब क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये सवाल का जवाब आप क्या दे सकते हैं, इसे कमेंट करेंगे। इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है ये आप कमेंट करेंगे। 5 अंकों की संख्या आपको दी गई है जो 11 से विभाज्य है, 3 से 7 से विभाज्य है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान क्या हो सकता है ये बताना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान क्या हो सकता है ये आपको बताना है। देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सर ये संख्या जो है 538 और ये एक्स वाई, ये संख्या किससे विभाज्य है, तो यह संख्या आपको जो है 3 से विभाज्य है। तो अंकों का सम 3 से कटना चाहिए, तो ये 3 से कट जाएगा। 8 और 5 13, 12 तक 3 से कट जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी x प्लस वाई और प्लस 1 बचेगा। अगर ये भी 3 से कट जाए तो काम बन जाएगा। अगर ये 3 से कटेगा तो इसका सम 3 होना चाहिए, या इसका सम 6 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए, या 12 होना चाहिए। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान क्या हो सकता है, x प्लस वाई का मान 2 हो सकता है, माइनस करेंगे तो 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, आपको 11 हो सकता है। इस तरह से आगे हम बढ़ सकते हैं, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये सभी पॉसिबल मान है x प्लस वाई के। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस संख्या को 11 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। तो 11 से कटने के लिए संख्या को क्या होना पड़ेगा, 11 से कटने के लिए ऑल्टरनेट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, 5 और प्लस 8 13 हो गया, और प्लस में क्या हो गया वाई, और यहाँ पे माइनस में क्या करेंगे 3, और यहाँ पे माइनस में आपका x हो जाएगा, माइनस में x, ये बराबर में 0 या 11 होना चाहिए। तो यहाँ से y और माइनस में x कीजिएगा तो ये प्लस में क्या आएगा 10, और बराबर में 0 या 11 होना चाहिए। तो यहाँ से y माइनस x निकालिएगा तो 0 कीजिएगा तो माइनस का 10 होगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं, इसे हटा दीजिए। अब 11 करके देखिए तो क्या आएगा 1 आएगा, y माइनस एक्स क्या आ गया 1 आ गया। y माइनस एक्स 1 तभी आएगा जब y की वैल्यू क्या होगी, x से 1 बड़ी होगी। तो इस कंडीशन को अगर आप देखिएगा कि सर अगर इस कंडीशन को हम लेते हैं तो यहाँ पे x और y को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका सम 2 तो आ सकता है, बट वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर x का मान 1 लीजिएगा तो y का मान क्या कीजिएगा 1 लीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा 2 होगा, बट दोनों को माइनस कीजिएगा तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसका मान 2 लेते हैं और 0 लेते हैं, दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा x प्लस वाई 2 आएगा, बट 2 में से 0 को माइनस कीजिएगा तो 1 नहीं आएगा। यानी ये वाला पार्ट नहीं हो सकता, जितनी भी ये वाला पार्ट, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप कीजिएगा, ये आपका क्या है 5 है, ये 1 माइनस होगा तो क्या होगा 8 हो जाएगा, ये 1 माइनस होगा तो क्या होगा 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इवन संख्या इसका आंसर नहीं हो सकता। इवन संख्या को आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं कि उसके बीच का डिफरेंस क्या आ जाए 1 आ जाए। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो या तो 4 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, डिफरेंस 0 नहीं होगा, या आप 5 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। अगर ये 5 होगा तो एक 3 होगा तो भी डिफरेंस क्या आएगा 2 आएगा,
एक नहीं आ सकता, यानी ए भी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों पॉसिबल हो सकता है। तो अगर अब इसको लेकर के देखते हैं, इसको लेकर देखते हैं, तो अगर y का मान अगर हम 3 कर दें और x का मान अगर हम 2 कर दें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ सकता है। यानी ये कंडीशन पॉसिबल हो सकता है। ये क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि सर यहाँ पे हम y का मान क्या कर दें, y बराबर 3 कर दें और x बराबर क्या कर दें, 2 कर दें। तो 3 और 2 क्या होगा, 5, और 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो अब यहीं पे आपका आंसर मिल जाएगा। आप इसको रख के पहले पुट कीजिए, क्या यहाँ पे पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो बराबर कितना आएगा, एक्स का मान कितना है, 2, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 9 4 क्या आ गया, 13, 13 आपका जवाब हो सकता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या करते, अगला ऑप्शन इसको चेक करते। यहाँ से x का मान क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, y का मान क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, या y 6 हो सकता है तो x क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बट इसको लेकर के जब यहाँ पे पुट कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगा जो ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, 13 दिखाई दे रहा है, तो 13 आपके सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट और बेहतरीन से सवाल हैं। इसका लॉजिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी जल्दीबाजी ऐसे क्वेश्चन में करेंगे तो आप बना लेंगे, बट कई बार ऐसे प्रश्न को आप गलत कर जाएंगे क्योंकि आपके पास रीजन नहीं होगा। विदाउट रीजन आप जल्दीबाजी करके बनाएंगे तो क्वेश्चन को आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या 3 से डिवाइड कब होती है, कोई भी संख्या, ये संख्या है, ये संख्या 3 से डिवाइड कब होगी, यह संख्या जो है आपकी 3 से कब डिवाइड होगी, ये संख्या 3 से कब डिवाइड होगी, जब इसके अंकों का सम जो है, जब इसके अंकों का सम 3 से कटेगा। तो ये 8, ये 3 से कट गया, 8 5 13, 13 में 3 से कटने वाली संख्या 12 तक है, 1 बच गया। 1 बच गया तो 1 को हमने यहाँ पे रख दिया और x प्लस वाई को रख दिया। अगर इसका सम 3 के बराबर हो जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी, या 6 के बराबर हो जाए तो भी संख्या कट जाएगी, या 9 के बराबर हो जाए तो भी कट जाएगी, 12 के बराबर हो जाए तो भी कट जाएगी, 15 के बराबर हो जाए तो भी कट जाएगी। ठीक है, तो हमने x प्लस वाई को चेक किया कि 1 माइनस करेंगे 2, 1 माइनस करेंगे 5, 1 माइनस करेंगे 8, 1 माइनस करेंगे 11 होगा। यानी x प्लस वाई का मान इसमें से कुछ भी हो सकता है। अभी तक ये संख्या 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 11 से जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ऑल्टरनेट ऑड और इवन प्लेस को जोड़ेंगे। इसको जोड़िएगा तो 8 5 13 प्लस वाई, 13 प्लस वाई में से आप माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 3 और x को माइनस करेंगे, 3 और x को माइनस कर दिया हमने। ये 0 या 11 के बराबर होना चाहिए, तो y माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे 10। अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव आएगा, जो पॉसिबल नहीं, इसको हटा दीजिए। y माइनस एक्स का मान ये इधर जाएगा तो 1 आएगा, 1 आना चाहिए। y माइनस एक्स का 2 मान पॉसिबल हमने पता किया, y माइनस एक्स 1 होना चाहिए, या y प्लस एक्स जो है, y प्लस एक्स का मान जो है 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। हमने माना कि 2 है, 2 है। अगर 2 होगा तो हमने चेक करके देखा कि x का मान हम क्या ले सकते हैं, y का मान क्या ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा y का मान 2 रखेंगे, y का मान हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, तो x का मान क्या होगा, 0। दोनों को जोड़ेंगे 2 आएगा, बट दोनों का अंतर निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सिर्फ y का मान आप 1 रख लीजिए और x का मान 1 रख लीजिए, तो भी जोड़ेंगे तो 2 आएगा, बट घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा। यानी ये पॉसिबल नहीं है। इसके साथ रिलेट करने पे ये डेटा पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको हटा दिए। इसको आपने क्या किया, हटा दिया। फिर उसके बाद आप इस पे आ गए, इस पे देख रहे हैं कि सर यहाँ पे पॉसिबल हो पा रहा है, तो देखा कि जो भी आपका इवन संख्या है, इवन संख्या पे डेटा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट अगर जैसे ऑड संख्या पे हम आते हैं तो पॉसिबल होगा। ऑड संख्या 5 रख के हमने देखा कि 5 पे ही हमारा आंसर मिल जा रहा है कि y को 3 मान लें, x को 2 मान लें, दोनों को जोड़ेंगे 5, माइनस करेंगे 2, 1 आएगा, और जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 13 ऑप्शन में दिया गया है, यही क्या होगा जवाब। अगर ये 13 नहीं दिया गया होता तो हम यहाँ पे आते, इसको चेक करते, इस पे भी आंसर बना करके आपको दे सकता है, इस पे भी आंसर आपको बना करके दे सकता है। अगर इस पे आंसर बनाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 6 के 36 एक्स स्क्वायर, आप प्लस में 50 25, 36 और 25 को जोड़िएगा, 6 5 11 का 1 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 5 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, 61 हो जाएगा। तो 61 भी आपके ऑप्शन में दे सकता था, तब हमें कन्फ्यूजन हो जाती। और 61 आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो हमें आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हमारा जवाब क्या होगा, 13 होगा। 13 आपके सवाल का सही जवाब होगा। आइए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसका जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए किसी बच्चे कमेंट आ रहे सर 7 से डिवाइड करके बताइए। अब 7 से डिवाइड करके आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपका आंसर वही आएगा। 7 से डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप चेक भी कर सकते हैं 60 से डिवाइड करके। आपके पास संख्या क्या आ गया 5 3 8 और एक्स वाई। एक्स का मान आपने कितना लिया था 2 लिया था, और वाई का मान कितना लिया था आपने 3 लिया था। इसे 7 से डिवाइड करके देखिए क्या ये कट रहा है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, 49 के बाद कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। तो फिर करेंगे 7 6 42 हो जाएगा, 42 के बाद 6 बचेगा, 7 8 56 हो जाएगा, 56 के बाद कितना बचेगा फिर 6 बचेगा 56 के बाद, और 3 63 हो जाएगा, 7 9 63, 7 से कट जाएगा, यानी 7 से यहाँ पे अपने आप संख्या कट जाएगी। 3 और 11 से कटेगी, तो 7 से मतलब मैक्सिमम चांस है वो कटेगी ही कटेगी, क्योंकि ऐसा ही डेटा आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। लेकिन आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं 100% क्लियर होना तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। 6 से पूर्णतः विभाज्य है ये आपको बताना है। 6 से संख्या पूर्णतः विभाज्य है ये आपको बताना है। यह संख्या 6 से विभाज्य है। तो यहां पे 6 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, जब 2 और 3 से डिवाइड हो। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, आंसर नहीं होगा। ये संख्या देखते हैं कि 3 से डिवाइड है कि नहीं। ये आपका जो 7 2 9 कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा, ये 4 और 5 9 भी कट जाएगा, 3 2 5 ये नहीं कटेगा, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आइएगा 2 2 4 5 9 3 से कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 6 4 10 5 15 ये भी 3 से कट जाएगा। यही आपका आंसर होगा, आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन बी आपका जवाब होगा। ऑप्शन बी क्या होगा बच्चे, आपका जवाब होगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। इसका जवाब क्या होगा ये बताएंगे। यहाँ पे x नहीं, ये गुना का साइन है। ये क्या है बच्चे, गुना का साइन है, ये गुना का साइन है। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं, इस प्रश्न का जवाब आप क्या दे सकते हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी से तबातोड़। तो बोलेंगे सर दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा 10, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 5 7 6, दशमलव को हटाएंगे नीचे में 2 2 4 1 5 0 बचेगा, इंटू में आपका y बचेगा, इंटू में y बराबर में क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100 हो जाएगा। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, ये 576 कट गया, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। y बराबर कितना, यहाँ पे 5 जीरो है, 3 और 2 5 जीरो है। तो 5 जीरो अगर आपको दिया गया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 जीरो लिखेंगे, इससे ये आपका कट गया, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। y बराबर क्या आ गया 1000 आ गया, y बराबर 1000, यानी ऑप्शन सी आपका जवाब हुआ। ऑप्शन सी क्या हुआ बच्चे, आपका जवाब हुआ 1000। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जवाब क्या होगा ये बताना है। ये भी बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, इसका जवाब क्या होगा ये बताइएगा। कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मान लीजिए कि ए बी सी ऐसी भिन्न है कि ए लेस देन बी और बी लेस देन सी। यदि सी को ए से विभाजित किया जाए तो परिणाम 5/2 आता है, तो बी से 7/4 अधिक है, तो ए बी सी बराबर 1 से 11/12 है, तो c माइनस ए का मान किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। c माइनस ए का मान किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। देखिए जब c को a से विभाजित किया जाता है, c को a से विभाजित किया जाता है तो जवाब आपको क्या मिलता है 5/2 मिलता है, 5/2। यानी c की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू कितना है 2 है, इस अनुपात में है, ये मिलता है। जो b से 7/4 अधिक है, ये संख्या b से 7/4 अधिक है, ये 5/2 जो है यह b से अधिक है। कितना अधिक है 7/4 है। अगर इसमें से 7/4 माइनस कर दें तो b का मान मिल सकता है, हमें b का मान मिल सकता है। तो b का मान अगर आप यहाँ पे निकालिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे कीजिएगा तो 5 चौका 20 और 14, 20 में से 14 जाएगा
तो आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 8 होगा, ऊपर में 6 हो जाएगा, 20 में से 14 जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 बटे में आपका 4 आ जाएगा, 3 बटे में 4। आपने बी का मान निकाल दिया। हमें तीनों का मान पता है ए बी सी का, तो यहाँ से हम सी प्लस ए का मान निकाल सकते हैं, सी प्लस ए का मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो 12 में जोड़ेंगे 11 को तो ये 23 हो जाएगा, अब बटे में 12 में से हम क्या करेंगे, इस b के मान को माइनस कर देंगे, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। b का मान कितना है, 3/4, 3/4, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 23 में से आपका कितना माइनस होगा, 23 में से माइनस होगा 3 त्रिका 9, 9 माइनस होगा, तो जवाब कितना हो जाएगा, 23 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा 14/12। इसे सॉल्व कीजिएगा तो 7/6 आएगा। c प्लस ए का मान हमने 7/6 निकाल दिया। देखिए c प्लस ए का मान आपने निकाल दिया, रियल मान आपने निकाल दिया, और c और a का अनुपात में वैल्यू हमें पता है कि सर c की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर यहाँ से रेशियो निकाले कि c माइनस ए कितना होगा, तो 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। c प्लस ए कितना होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। अगर c प्लस ए निकालिएगा तो कितना आएगा, 7 अनुपात में। लेकिन c प्लस ए रियल में कितना है, तो 7/6 है। तो 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 7 से डिवाइड करेंगे 1/6, 1 की वैल्यू 1/6। ये आपकी c प्लस ए की रेशियो वैल्यू है, रेशियो वैल्यू, और ये रियल वैल्यू है। ये क्या है, रियल वैल्यू है। और फिर c माइनस ए अगर आप निकालना चाहते हैं, c माइनस ए, तो 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। ये c माइनस ए की वैल्यू है। 1 की वैल्यू पता है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 से इसमें गुना कीजिए, 3 से गुना करते ही 1/2 आपका जवाब आ जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या होगा, 1/2 ऑप्शन डी। इस सवाल का जवाब क्या होगा, 1/2 ऑप्शन डी। ये आपका किसका वैल्यू है, 7, तो ये 7 आपका जो है c प्लस ए का वैल्यू है। c प्लस ए को हमने c प्लस ए से कंपेयर कर दिया तो 1 की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी है, तो c माइनस ए की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, c माइनस ए की वैल्यू है। और यही आपसे पूछा गया है, तो c माइनस ए, 5 में से 2 गया 3, c माइनस ए, 3 की वैल्यू 1/2 होगी। 1/2 आपके सवाल का जवाब होगा, 1/2 आपके सवाल का सही जवाब होगा। ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करेंगे और इसका जवाब देंगे। 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा ये आपको बताना है। इसको 32 से विभाजित किया जाता है। देखिए हमें पता है कि सर a के पावर अगर n हो और प्लस में b के पावर n हो, a के पावर n हो प्लस b के पावर n हो, तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, a प्लस b होता है। अगर n आपका ऑड संख्या है, n आपका ऑड संख्या है, तो आपका एक फैक्टर क्या होता है, a प्लस b होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑड फैक्टर दिया गया, मतलब यहाँ पे ऑड नंबर दिया गया, n ऑड दिया गया है, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, a प्लस b। तो दोनों को जोड़िएगा, 7 7 14, 9 2 11, 1 12 और 1 2, 224। 224 से संख्या डिवाइड है, तो क्या इस संख्या का फैक्टर में 32 आ सकता है। तो 32 का मल्टीपल देखिए कि 32 का कितना गुना है ये, तो 32 का लगभग 7 गुना दिखाई दे रहा है। 7 दूनी 14 का 4, 7 का 21, 1 22, यानी 32 इंटू 7 क्या होगा, 224 होगा। तो ये संख्या इससे डिवाइड है, मतलब कि ये संख्या इससे भी डिवाइड होगी और 7 से भी डिवाइड होगी, 32 से भी डिवाइड होगी और 7 से भी डिवाइड होगी। कोई संख्या 32 से पूरी तरह डिवाइड हो तब उसका शेषफल क्या होता है, 0 होता है। कोई संख्या 32 से पूरी तरह विभाजित हो तो उसका शेषफल क्या होता है, 0 होता है। 0 आपके सवाल का सही जवाब होगा, 0 आपके सवाल का सही जवाब होगा। इस 11 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। इस 11 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। किसी संख्या के वर्ग तथा इसके घन के रेसिप्रोकल का अनुपात आपको दिया गया है, तो यह संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। यह संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। इसका जवाब क्या होगा बच्चे, कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। किसी संख्या के वर्ग तथा इसके घन का रेसिप्रोकल। ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है, लॉजिकल सवाल है। यहां पे अगर आप देखिएगा तो कोई संख्या हमने x माना, उसका वर्ग की बात की जा रही है पहले, तो वर्ग क्या होगा x²। उसके घन की बात की जा रही है, घन क्या होगा, x³ होगा। कह रहा है कि उसका वर्ग
और उसके घन के रेसिप्रोकल का, मतलब घन के रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा 1/x³ होगा। रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x³। अब इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या दिया गया है, इन दोनों का अनुपात आपको दिया गया 243/16807 दिया गया है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का पावर 5 हो जाएगा, बराबर में 243/16807 हो गया। अब ये आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से दोनों साइड में ये 5 कर देते हैं, अब दोनों साइड में क्या कर देते हैं √5 कर देते हैं, तो ये क्या होगा बाहर में x निकलेगा। ये किसका पावर 5 है, तो ये 3 का पावर 5 है। 3 को जब आप 5 बार गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 243, तो 3 के पावर 5। ये किसका पावर 5 होगा, ये तो 3 का पावर 5। ये तो हमें पता है कि सर 3 को अगर हम 5 बार गुना करेंगे, 3 को अगर हम 5 बार गुना करेंगे, 5 बार, 3 3 का 9, ये 9 9 9 क्या हो गया 9, और इंटू में क्या हो गया 9, और इंटू में क्या होती है 9 9 81, 81 में 3 से गुना कीजिएगा 3 3 8 24 243। ये तो हमें पता है, बट ये हमें पता नहीं चल पा रहा है कि किसका पावर 5 है। तो ये पावर 7 का पावर 5 होगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में 7 के टर्म में ही आंसर दिया गया है, 3 और 7 के टर्म में आंसर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे 7 के पावर 5 कर देंगे, बाहर में 7 आएगा। ये 7 के पावर 5 है और ये 3 के पावर 5 है, यहाँ पे 5 है तो बाहर में क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो आपका जवाब क्या होगा 3/7। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो 7 को आप क्या कर सकते हैं, 7 को आप 5 बार गुना कर सकते हैं, 7 को आप क्या कर सकते हैं 5 बार गुना कर सकते हैं। इसका इकाई अंक से आप चेक कर सकते हैं, 7 7 49 9 आएगा, 7 7 49 9 आएगा, और इंटू में क्या होगा 7 होगा। 9 9 81, 81 के लास्ट में 1 होगा, 1 में 7 से गुना करेंगे 7 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 7। तो बिल्कुल ये क्या है सही है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा 3/7। 3/7 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी। 3/7 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका जवाब क्या होगा बच्चे कमेंट करके बताइए, इसका जवाब क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। इस सवाल का जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा बताइए। एक वृत्ताकार लॉन का परिमाप आपको दिया गया है, लॉन के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। पथ का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। इसका जवाब क्या पॉसिबल है ये बताइए। देखिए वृत्ताकार का लॉन का परिमाप दिया गया, परिमाप का मतलब क्या होता है 2πr। 2πr ये कितना दिया गया 1232 आपको दिया गया है। पाई का मान क्या होता है 22/7। तो यहाँ पे क्या कीजिए 2 × 22/7 कर दीजिए, 22/7 इंटू में r कर दीजिए। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, फिर आपका 1 बच गया 22, 11 हो गया, 1 बार में जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा, फिर आपका 2 बच जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 4 से कीजिएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 10 11, 4 8 32 हो गया। r बराबर क्या होगा 7 8 56 का 6, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196 हो गया। तो आपको लॉन का क्षेत्रफल बताना है। देखिए कोई लॉन है, कोई ये त्रिज्या है r की वैल्यू हमें पता है। अब इसके चारों तरफ 7 सेंटीमीटर का कोई रास्ता है, तो आपको बताना अगर ये कैपिटल R है, कैपिटल R है, तो कैपिटल R बराबर क्या होगा R प्लस में 7 होगा। यानी इसमें अगर कैपिटल R निकालना तो इसमें 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 203 हो जाएगा, 203 हो जाएगा। ये आपका R मिल गया। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया बराबर क्या होगा πr² और माइनस में r², यानी r माइनस r कह सकते हैं आप, और r प्लस में r कह सकते हैं। ठीक है, अभी पाई का मान क्या होता है 22/7, और r माइनस r, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा 7 आएगा, और दोनों को जोड़िएगा तो ये 9 हो गया, और ये आपका 9 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। 7 से 7 कट जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 9 दूनी 18, जिसके लास्ट में 8 होगा वही जवाब होगा। यानी ये दोनों आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इन्हीं दोनों में से कोई आपका आंसर होगा। अब लास्ट में क्या आएगा 5 होगा कि 7 होगा इसे भी पता कर लेते हैं। 22 में 9 से गुना कीजिएगा तो 198 होगा। 100 क्या होगा 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 का 19, 198। 198 का 8 आ गया, 19 बच गया, 19 बच गया। फिर आप कीजिएगा 9 से तो 198, 198 में अगर 9 जोड़िएगा लास्ट में 8 रहेगा, 8 और 9 क्या होगा 7, यानी लास्ट इसके बाद क्या आएगा 7 का नंबर आएगा। इकाई अंक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। लास्ट में 7 8 होना चाहिए, 7 8 कहाँ पे है ऑप्शन डी पे है, यही आपका जवाब होगा। यानी जब आप इसको गुना करेंगे तो 8778 आपका जवाब आएगा, 8778 आपका जवाब आएगा ऑप्शन डी।
ऑप्शन सी इसका जवाब नहीं होगा, ऑप्शन डी बच्चे इसका जवाब होगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। ये सवाल आपके सामने है, इसको पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। 13 नंबर सवाल का जवाब। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। अभी करेंट में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी एग्जाम्स में ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिलता है मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से करा देता हूँ कि ताकि आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह ना जाए। बाकी अगर आप यूट्यूब की क्लासेस डेली आप देखते हैं तो वहाँ भी आपको ये बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है ये आपको बताना है। इसके विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है ये आपको बताना है। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे पृष्ठीय का मतलब संपूर्ण की बात की जा रही है। किसकी बात की जाए? संपूर्ण। दो तरह का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक लैटरल सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। जब मेंशन नहीं किया गया इसके मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है। एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² बराबर में कितना है? 13.5। इस पॉइंट को हटाइएगा, नीचे में क्या आएगा? 10। अगर a² की हम बात करें, a² की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 135/10 और इंटू में 6। अभी 5 से कीजिएगा 2 बार में, 5 से कीजिएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। फिर आप कीजिएगा 2, 3 से तो 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी ऊपर में 9 और नीचे में 4। ये a बराबर क्या हो जाएगा? रूट कीजिएगा 3/2 यानी 1 दशमलव क्या आ गया? 5 आ गया। विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर किसी भी क्यूब का a√3 होता है, a√3। a का मान कितना है? 1.5 और रूट यहाँ पे क्या है? 3 है। यानी आपका जवाब क्या होगा बच्चे? ऑप्शन डी होगा। आपका जवाब क्या होगा बच्चे? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है भी। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। ये भी बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं? कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? जल्दी से फटाफट से कमेंट करेंगे और इसका जवाब देंगे आप सभी प्यारे बच्चे। इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है? एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दिया गया। समचतुर्भुज की लंबाई क्या होती है? आपस में बराबर होती है, ठीक है, प्रत्येक भुजा की। इसका एक विकर्ण दिया गया है, इसको हमने माना कि 8√3 है। ये क्या है बच्चे? 8√3 है। दूसरा विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है, दूसरा विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है। अगर इस भुजा को आप मानिएगा a तो ये भी क्या होगा? a होगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगी? बराबर होगी, बराबर होगी। ये a होगा, ये a/2 होगा, ये a/2 होगा। तो a/2 न लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे 2a कर देते हैं। हमने प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a मान लिया। तो ये पार्ट आपका क्या होगा? a, और ये भी पार्ट क्या होगा? a। एक विकर्ण इसकी भुजा की लंबाई के बराबर है, ये भी क्या हो गया? 2a के बराबर हो गया। और ये विकर्ण कितना दिया गया? 8√3। ये क्या हो जाएगा? आधा 2√3, और ये भी ये 4√3, और ये भी आपका 4√3। ये 90 पे कट करेगा। अब मैं बोलूँ कि आप a का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कीजिएगा 4a² माइनस a², 3a²। तो 3a² बराबर क्या होगा? इसका स्क्वायर। 4 चौका 16 और √3 का स्क्वायर 3। 3 से 3 कट गया। a बराबर क्या आ गया? रूट में करेंगे 4 आ गया। a का मान आपने 4 पता कर लिया, a का मान 4। तो ये विकर्ण कितना हो गया? 8 हो गया। 4 4 क्या हो गया? 8, यानी d2 आपका कितना हो गया? 8 हो गया। और d1 आपका दिया गया कितना? 8√3। अब इसका एरिया आप नहीं निकाल सकते? 1/2 d1 इंटू d2। d1 कितना है? 8 है, और d2 कितना है? 8√3 है, यहाँ पे दिया गया है। 2 से कीजिएगा 4, 4 8 क्या हो गया? 32। 32 रूट में 3 क्या हो गया? आपका जवाब हो गया 32 रूट में 3 क्या हो गया? आपका जवाब हो गया इस सवाल का। अगर आप सभी बच्चों को क्लियर हो तो एक बार कमेंट करके बताइए। आप सभी बच्चों को क्लियर हो तो एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे कि सर ये बिल्कुल क्लियर है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। इसका जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल और व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 40, यहाँ पे पाई छूट गया है, पाई आप दे दीजिएगा, 40 पाई है, जिसकी परिधि क्या है? 45 सेंटीमीटर है।
तो वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है 2 पाई आर होता है, और ये कितना दिया गया 40 पाई दिया गया, 40 पाई दिया गया है। तो आप बोलिएगा सर पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कितनी बार में जाएगा 20 बार में जाएगा, आर बराबर क्या आ गया 20, अगर व्यास निकालिएगा तो 40 हो जाएगा, व्यास आपका 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो व्यास आपने 40 निकाल दिया, जिसकी परिधि आपको, जिसका व्यास आपको पता करना है, क्षेत्रफल भी आपको पता करना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान कितना है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 400 हो जाएगा, तो 400 पाई हो गया। यानी आपका जवाब क्या होगा 400 पाई और आपका 40, 400 पाई और 40, यानी ऑप्शन डी आपका जवाब होगा। 400 पाई और 40 आपका जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या ये क्लियर है? इसके पहले वाले सवाल में कोई डाउट तो नहीं है? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 पे कट करता है, ये सभी को पता है। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा 400 पाई, अब प्लस में क्या होगा 40 होगा। तो व्यास की लंबाई यहाँ पे क्या दी गई, यहाँ पे इसकी परिधि क्या दी गई है, परिधि आपकी 40 पाई दी गई है। तो 2 पाई आर, पाई से पाई कट गया, 2 से 20 कट गया, आर का मान निकल गया, डी का मान आपने निकाल दिया। फिर आपसे क्षेत्रफल पूछा गया पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कर दिया, आपका क्षेत्रफल आ गया। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो पहले आपसे किसकी लंबाई पूछा गया, पहले आपसे क्या पूछा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल और उसका व्यास। तो पहले क्षेत्रफल को आप रखेंगे, पहले क्षेत्रफल को रखेंगे, फिर आप उसके व्यास को रखेंगे। ये भी ऑप्शन सेम है, ये भी ऑप्शन सेम है, बट पहले यहाँ पे क्या रखा गया है, पहले यहाँ पे रखा गया है व्यास को, फिर आपको क्षेत्रफल को रखा गया है। तो इन दोनों ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप क्वेश्चन के को पढ़िएगा कि पहले आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, फिर आपसे व्यास पूछा गया है, पहले आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, फिर आपसे व्यास पूछा गया है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा बच्चे, आपका जवाब होगा। चलिए ये सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब क्या होगा ये कल आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे हम लोग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।